बंगाल से आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब डॉक्टर्स मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से किए गए दावे या वादे पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो डॉक्टर्स को मना सकें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले आदेश दिया था कि 5 बजे तक वो पिछले हफ्ते काम पर लौटे, लेकिन डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं लौटे। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक मुलाकात की थी, आज एक और मुलाकात। और हमारे साथ हमारे सहयोगी किशलय जुड़ गए हैं। किशलय, जिस तरीके से पिछली 2 मीटिंग बेनतीजा रही, मीटिंग ही नहीं हो पाई, एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन क्या इस बार ये मीटिंग संभव होगी? जी बिल्कुल मीनाक्षी, 5वीं बार ये मीटिंग बुलाया गया है। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने डॉक्टर्स को एक प्रकार से थ्रेट किया है कि अगर मीटिंग में नहीं आते हैं तो दूसरी बार मीटिंग नहीं होगा। ये लास्ट और आखिर बार है। एक बार मैं वो चिट्ठी दिखा रहा हूँ, डियर जूनियर डॉक्टर्स लिखा जा रहा है। मनोज पंत ने ये चिट्ठी दिया है 11:48 AM को। बोला गया है, दिस इज द 5th एंड फाइनल टाइम वी आर रीचिंग आउट टू यू। 5वीं बार है, फाइनल टाइम है, इसके बाद नहीं होगा मीटिंग, यही आखिर बार है, ऐसा थ्रेट किया गया है डॉक्टर्स को। और बोला गया है कि इस मीटिंग में नो लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोग्राफी विल बी अलाउड। जो बात को लेकर के 2 बार मीटिंग नहीं हो पाई, उसी बात को फिर से दोहराया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगा, वीडियोग्राफी भी नहीं किया जाएगा। बोला गया है सेम डेलीगेशन विल बी वेटिंग एट 4:45 PM और मीटिंग 5 बजे चालू होगा। इस चिट्ठी को देखते हुए यही लग रहा है कि आज ही आखिर बार डॉक्टर्स को एक चांस दिया गया है, फाइनल टाइम बोला जा रहा है। मीनाक्षी, ये देखने का बात है, अगर डॉक्टर्स आज नहीं जाते हैं तो क्या होता है। दूसरी जगह पे डॉक्टर्स से भी हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग का जो दावा है, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए 2 बार मीटिंग नहीं हो पाई। आज होता है कि नहीं, वही देखने की बात है। मीनाक्षी, पिछले इसके पहले भी मीटिंग हुई, आप भी बता रहे हैं, ये कारण क्या है कि बातचीत कारगर नहीं हो पा रही है? ट्रांसपेरेंसी की बात भी आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के दावों पर भरोसा नहीं है डॉक्टर्स को? क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा की गारंटी सरकार से नहीं मिलेगी, काम पर वापस नहीं लौटेंगे और अभया को न्याय मिले। जी मीनाक्षी, 5 डिमांड्स लेकर के सरकार के पास डॉक्टर्स जाना चाहती है। इससे पहले 3 बार मीटिंग डॉक्टर्स ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए जब डॉक्टर्स लोग गए, तब बोला गया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी या फिर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है। डॉक्टर्स का दावा है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है तो अंदर में सरकार रूम के अंदर एक बात कर सकती है, बाहर आके वो बात डिनाई कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है इसमें? लेकिन हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर के घर में जब डॉक्टर्स गए, तब डॉक्टर्स लोग मान भी गए थे कि हाँ ठीक है, चलिए हम लोग बिना वीडियोग्राफी के ही मीटिंग कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक मिनट्स होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए और वहां पे दोनों साइड का साइन होना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। लेकिन वो भी बिल्कुल, और जो लेटर सामने आया है वो तो साफ तौर पर ये कहता है कि बातचीत करना ही नहीं है, थ्रेट लेटर दिया जा रहा है साफ तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात होगी दिल्ली की। दिल्ली में जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई, ऐलान किया गया, तो अब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली के डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया। और यहां ये मुलाकात इस पूरे ऐलान के बाद पहली बार होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ना ही मनीष सिसोदिया और ना ही मैं, यानी कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्वेश्चन मार्क अभी वहां पर लगा हुआ है। अब ऐसे में मुलाकात होगी तो बातचीत इस बात पर भी होगी कि आखिरकार दिल्ली की कमान किसे सौंपनी है। जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, तब से सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है अरविंद केजरीवाल। अब एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कमान संभालेगा, किसे दिल्ली की ये कमान मिलने वाली है? और ऐसे में एक बड़ा सियासी उलटफेर इस दृष्टि से भी कि 5 महीने में चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से उनसे मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच मंशा पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके इस ऐलान के बाद हमलावर है। देखिए, अब तो दिल्ली का जितना नुकसान कर दिया है उन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने, अब की इस्तीफा से तो वो नुकसान पूरा होगा नहीं। अब देखिए, हम लोगों से मिल रहे हैं, रेहड़ी पटरी के लोग परेशान हैं, जो टूटी सड़कों से, गड्ढों से परेशान हैं लोग, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, नाले साफ नहीं हुए तो इतने लोग, आप खुद ही देखिए कितने बच्चे तो जान से हाथ धो बैठे।
तो अब इस्तीफा तो तब देना चाहिए था जब ज़रूरत थी। अब तो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है उनको। ये तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। इस बार जब उनको बेल मिली अरविंद केजरीवाल जी को, तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते। तो जो मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, फाइल नहीं साइन कर सकता, इसका अर्थ क्या होता है कि वो सस्पेंड हो चुका है। अब कोई रास्ता बचा नहीं, तो उन्होंने एक लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए इस्तीफा खेला है। मेरा मानना है जब वो दिल्ली की गलियों में आएंगे तो दिल्ली के लोग उनसे सवाल करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत नुकसान कर दिया है। हम लोगों को वापस दिल्ली को पटरी पे लाने पे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो शराब घोटाला लगातार उसकी जांच हो रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब कोर्ट में आगे चल के उसका ट्रायल भी चलेगा, लेकिन मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है कि इस शराब घोटाले में उनका हाथ भी है। भाई कोर्ट ने क्यों सस्पेंड आपको, क्यों आपके अधिकार ले लिए? अब कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, हम भी नहीं हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं हैं। तो कोर्ट ने इतना दिन तक एक तो बेल नहीं दिया, बेल दिया तो मुख्यमंत्री पद की सारी शक्तियां ले ली। उसके बाद मनोज तिवारी को कहने की क्या ज़रूरत है? क्या दिल्ली के लोग कोई इतने अनजाने और नासमझ थोड़ी हैं? अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही अब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो गया है। क्या बदला? झुग्गियों में किसका जीवन बदला? अनऑथराइज कॉलोनी में किसका जीवन बदला? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी आप जब थोड़ी देर बैठ करके बात करेंगे तो ये हमको मिठाई खिलाने थोड़ी आए हैं। सब अपनी अपनी समझ की इंतजार क्यों करनी है? अक्टूबर में चुनाव कराएं। दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल करेंगे नहीं, उनको सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना है। वो इस चीज़ को अभी और चलाएंगे। और जहाँ तक अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मैं उनको चुनौती देता हूँ, आज से शुरू करते हैं। आज जहाँ आप बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं अपने घर में, उस घर के दरवाजे खोल दीजिए और दिल्ली की जनता को कहिए आइए मेरे झुग्गी के भाई बहन, मैं दिल्ली का बेटा आपको बुलाता हूँ, आइए मेरा घर देखिए कि पिछले 10 सालों में मैंने आपको लूट के कैसी एक ऐशगाह बनाई है, जिसमें 8 करोड़ का मार्बल है, 2 करोड़ का बिस्तर है, 8 लाख के पर्दे लगाए हैं मैंने, और वो मैंने सब आपका खून चूस के मैंने वो पैसा इकट्ठा किया है। दिखाएं यार, दे अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल, है हिम्मत? नहीं कर सकते। तो दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया, सवाल कई, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने आखिरकार ये दाव क्यों खेला? सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले चुनावों को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है? ऐसे पोच में समझिए उनके इस्तीफे के क्या मायने हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला है। हरियाणा में चुनाव और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इस्तीफे की कहानी कुछ और है जो जमानत के शर्तों से जुड़ा है। क्योंकि केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं। वो ना दफ्तर जा सकते हैं, ना कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ना फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आपके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प बचा क्या था? सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आजाद तो किया, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी ताकत को कैद कर लिया है। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। अब बीजेपी कह रही है
बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। साथ ही सवाल पूछ रही है कि इस्तीफे के लिए आखिर 48 घंटा क्यों? क्या इस्तीफे के ऐलान के पीछे कोई गेम प्लान है? क्या ये केजरीवाल ने खेल किया है या खेला हुआ है?